गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th का रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 पर आ गए हैं। एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट हो गया है। 1.3 तक आपने 4 थ्योरमें पढ़ी थी। एक तो थी यूक्लिड डिवीजन लीमा, जिसमें आपने पढ़ा था ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। फिर सेकंड थ्योरम आई थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था कि वो यूनिक होता है। फिर थ्योरम थी 1.3 तीसरी थ्योरम, जिसमें मैंने बताया था कि पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो फिर पी डिवाइड करेगा ए को। फिर चौथी थ्योरम थी आपकी फोर्थ नंबर की कि आपको √2 को इरेशनल प्रूव करना। तो यहाँ तक का मैंने आपको जो थ्योरम थी उनके बारे में मैंने बता दिया आपको हल्का सा कि ये थ्योरम आप पढ़ चुके हो। अब बात आती है थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 की। ये थ्योरम है, मैं आपको कम्प्लीटली तो स्कूल में आओगे तब बता दूंगा। अभी इससे जितना काम चल जाएगा मैं उतना बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके पास कम से कम वर्क लोड रहे। तो देखो बच्चों, 1.5, 1.6 एंड 1.7 थ्योरम में से जो हमारा इम्पोर्टेंट सार वाली बात है उसको मैं यहाँ पे आपके लिए नोट करके बता देता हूँ, जिससे हमारी ये एक्सरसाइज 1.4 क्लियर हो जाए। अभी आपको इनके स्टेटमेंट्स को लिखने की नीड नहीं है, ये जब आप स्कूल में आओगे तब मैं बताऊँगा आपको। अभी इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लो क्या है। आपने रैशनल नंबर पढ़े हैं, और रैशनल नंबर में आपने देखा होगा कि पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में आ जाते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसके अलावा आपने ये भी दिखा था कि इनका एक्सपेंशन कैसा होता है। एक्सपेंशन होता है इनका दो टाइप का, या तो होंगे वे टर्मिनेटिंग या फिर वे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो कैसे होंगे, उसमें रिपीटेशन फैक्टर बनेगा, या रिपीटिंग लिख लो। कैसे होंगे वो, रिपीटिंग होंगे। अब देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है क्या बच्चों, शांत, जो शांत हो जाए। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, अगर वो शांत हो गया तो हम कहेंगे कि वो टर्मिनेट हो गया। अगर वो शांत नहीं हुआ, वो रो ही रहा है, 3 दिन तक रोता रहा, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, आगे तक रोता रहा, ऐसे समझ लो। शांत का मतलब रुक जाना, और ये होता है अशांत। अशांत का मतलब कभी भी शांत नहीं होना, आगे तक बढ़ते रहना। एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, कि जैसे मान के लो 3.26 है, ये नंबर 6 पे जाके स्टॉपेज हो गया, इसको कहेंगे हम शांत। ये अशांत है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसका मतलब अगर कोई नंबर ऐसा है 3.26, 26, 26, 26, अब ये चल ही रहा है, शांत हो ही नहीं रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब है स्टॉपेज हो जाना, रुक जाना, लेकिन ये आगे तक बढ़ रहा है, डॉट डॉट डॉट, कभी भी एंड नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब वर्ड आया रिपीटिंग, तो इसमें देखो 2626 का रिपीटेशन हो रहा है, आगे भी 2626 करके ही चलेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे आपको इसकी नीड होगी। अब देखिए बच्चों, आप जानते हो कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होते हैं। पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इस बात को भी आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए अब। और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये तो एक कंडीशन बेसिक सी जो हर किसी में चलती रहती है। अब कोई भी रैशनल नंबर आपके लिए दे दिया जाए, मान के चलो सपोज दैट मैंने एक नंबर दे दिया 12/30, 12/30, एक नंबर दे दिया, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर 12/30, मैंने आपको एक नंबर दे दिया ये। अब इस नंबर को जब हम 12 को 30 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में हम डायरेक्टली ही कैसे पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ये बात इस थ्योरम 1.5 में बताई गई है। तो इसकी जो सार वाली बात है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर कोई रैशनल नंबर है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में मतलब इस टाइप में दिया हुआ है, तो हम उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पी एंड क्यू को को प्राइम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, को प्राइम। को प्राइम बना दो, को प्राइम बना दो, या आप कह सकते हो इनका HCF 1 ला दो। HCF कितना ला दो, 1, यानी कि दोनों नंबर जिस भी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं उन नंबरों से कैंसिल कर दिए जाएं। उसके बाद में हम देखेंगे क्या, डिनोमिनेटर को।
और डिनोमिनेटर की मैं 3 फॉर्म बता रहा हूँ, या तो वो हो 2 की पावर m, या हो 2 5 की पावर n, या हो वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। इन 3 फॉर्मेट में से अगर किसी भी एक फॉर्मेट में आ गया, या तो 2 की पावर m हो, या 5 की पावर m हो n हो, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या तो 2 की पावर हो केवल, या 5 की पावर हो, या दोनों के मल्टीप्लिकेशन हो, यानी कि 2 और 5 के अलावा अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर नहीं बनता है, तो फिर अगर इसका आंसर यस आता है, अगर ये फैक्टर बन जाता है, जैसे जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो क्या बन रहा है, इस टाइप का बन रहा है, तो हम कह देंगे, देखो कैसे, कि अगर इस टाइप में से अगर किसी भी टाइप का बन रहा है और उसका आंसर अगर हमारा आ रहा है क्या, यस, तो फिर जो उसका जो फैक्टर होगा एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर उसका आंसर आ रहा है नो, तो फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ से मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि कोई भी रैशनल नंबर हो जो p/q के फॉर्मेट में हो, हम उनको को प्राइम कर दें, यानी कि HCF बना दें। इसके बाद में डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर m में आ जाए, या 5 की पावर n में आ जाए, या 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, इनकी पावरों की मल्टीप्लिकेशन में। और अगर इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट आ जाता है, उसका आंसर आता है हमारा यस, यानी यस का मतलब इनमें से कोई फॉर्मेट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और अगर नहीं आता है, आंसर आ रहा है हमारा नो, तो हम कहेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये इन थ्योरमों में बताया गया है। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेसिक बताया। मैं अभी एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपके लिए, जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं एक्सरसाइज का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इसको एक बार और लास्ट में रिपीट करूँगा, तब ध्यान से और देखना। देखो, सबसे पहले आप लोगों के लिए मान के चलो एक नंबर दे रखा है, ये क्वेश्चन भी पढ़ के बता देता हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि आपको वास्तव में डिवीजन नहीं करना है, भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हुए आपको स्टेट वेदर बताना है। द फॉलोइंग रैशनल, ये जो क्वेश्चंस किए हुए हैं, फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इन दोनों में से कोई सा एक होगा, लेकिन आपको बताना है बिना डिवीजन किए हुए कि कौन सी टाइप का होगा। और यही मैंने अभी आपको थ्योरम में बताया था। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि p/q के फॉर्मेट में होगा, तो हम इनका HCF क्या लेके आएंगे, 1 लेके आएंगे। 1 लाने के लिए हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 13 तो एक्चुअल में 13 ही रहेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये खुद ही प्राइम नंबर है। और जो हमारे पास नंबर है 3125, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो देखो 3 और 1 4 हो, तो 6 और 5 11, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से मैंने पहले ही ओरली चेक कर लिया था, तो 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा। अब हम कितने से करेंगे, 5 से। 5 से करेंगे, 5 से का 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 उतारेंगे, 5 में 25। आप डिवाइड करके देख लेना, इतना ही आंसर आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। आप भाग दे के देख सकते हैं इन सभी को। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे, फिर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है, हम यहाँ पर 5 टाइम्स नोट कर देंगे। आप लोग मुझे बताओ बेटा कि ऊपर जो 13 है, तो नीचे कोई 13 बन रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं। नीचे 5 है, तो ऊपर कोई 5 बन रहा है क्या, आप कहोगे कि नहीं। जब ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं बन रहा कॉमन फैक्टर, तो इनका हम कहेंगे कि HCF 1 है, या ये दोनों नंबर को प्राइम है। तो आप लिख दोगे हेयर 13 एंड 3125 आर को प्राइम नंबर। जो बता रहा हूँ वैसे करोगे तो रहोगे बढ़िया, क्योंकि आप लोगों की कहाँ पे गलती हो सकती है इसके बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज है। ये स्टेप मैंने बताया है, तो आप लोग इस स्टेप को लिखेंगे और ये प्रोसेस भी फॉलो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर गलती होगी। मैं ऐसा क्वेश्चन भी आपके लिए दूंगा, वो होगी जो एग्ज़ाम होगी उसमें, तो ये स्टेप ज़रूर लिखें। जब आपने ये बता ही दिया है कि ये दोनों नंबर को प्राइम हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 13 = 3125, इसको हम लिख सकते हैं 13 अपॉन, इनको पावर्स के फॉर्मेट में लिख दो। पावर्स के फॉर्मेट में लिखोगे तो आप 5 टू दी पावर कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 है, तो कितनी पावर हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब हम यहाँ से आगे की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है वो 5⁵ है। जो मैंने आपको इस फॉर्मेट को एक बार और दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि हम P/Q के फॉर्मेट में लिखेंगे, HCF 1 या कोप्राइम तक पहुँचाएंगे, तो हमने कोप्राइम पहुँचा दिया, उनमें कॉमन फैक्टर थे उनको कैंसिल कर दिया। उसके बाद में हमने कहा कि डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर या तो 2m का हो, या 5n का हो, या 2m इंटू 5n, इन तीनों में से कोई सी भी एक का हो, और उसका आंसर आए यस तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और अगर आंसर आए नो तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है बात। अब ये कौन सी फॉर्मेट का आ रहा है, 5n। कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, 5n के फॉर्मेट में आ रहा है। तो हमारा क्या आ रहा है आंसर, यस आ रहा है। क्यों, क्योंकि 5 है। तो हेयर लिख दो अब, द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म is the form of 2m multiplied by 5n। आप यहाँ पे जाके तो इसको यही लिखेंगे 2m इंटू 5n। आप यहाँ पे जब चेक करेंगे तब इन तीनों में से कोई सी भी एक चेक कर लेना। यहाँ पे जब आप लोग लिखोगे तब तो कंप्लीट लिख देना 2m इंटू 5n, लेकिन जब चेक करोगे तब इन तीनों में से एक को चेक कर लेना, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं। हमारे पास अगर ये फॉर्मेट होता है तब भी हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये फॉर्मेट होता है तब भी ये वाला फॉर्मेट आ जाता है। ये एक अलग प्रोसेस है जिसको मैं आपको अलग से कभी बाद में बता दूँगा। आपके पास ये तीनों फॉर्मेटों में से कोई सा भी फॉर्मेट आए, आपको फाइनली ये वाला लिखना है। तीनों में से कोई सा भी फॉर्मेट आएगा, आप फाइनली ये वाला लिखोगे। तो आपने फाइनली ये वाला लिख दिया, तो ये इस फॉर्मेट में है। आगे हम कह सकते हैं कि ये अगर इस फॉर्मेट में है तो हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है हमारा, यस फॉर्म में आ रहा है ना, तो फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन मैंने कैसा बताया था आपको, अगर इन तीनों में से कोई सा भी एक फॉर्मेट आए तो हम क्या देंगे, यस आ रहा है आंसर, तो हम क्या देंगे, टर्मिनेटिंग। यस का मतलब केवल वही फैक्टर आ रहा है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा ही मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा आपके लिए, अगला 17/8। देखो सेकंड क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया है आपका 17/8। आप लोग सबसे पहले 17 और 8 को कोप्राइम करोगे। कोप्राइम करने के लिए आप 17 के फैक्टर 17 ही होंगे, 8 के फैक्टर कर दोगे आप 2 × 2 आप लिखोगे हेयर 17 एंड 8 आर, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं हुआ है, अगर कैंसिल हो रहा होता तो हम पहले उसको कैंसिल करते, आर कोप्राइम, या तो कोप्राइम लिख दो आप या HCF 1 दिखा दो। अब ये दोनों नंबर क्या हो गए, कोप्राइम हो गए, तो आप एक बार और लिख दो यहाँ पर 17/8 इज इक्वल टू 17 अब 2 की पावर 1 2 3 टोटल कितनी पावर हो गई, 3 हो जाएंगी, क्योंकि जितनी बार होता है उतनी ही पावर हो जाती है। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है 2 की पावर 3। हेयर द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि तीनों में से कोई सी भी फॉर्म आए, तीनों में से कोई सी भी फॉर्म आए, एम और एन का मतलब ये है कि 3 की जगह पे एम आ गया, पावर को जो आएगी उसको हमने कॉमन वर्ड एम और एन दे दिया है। तो फॉर्म ऑफ कौन सी में आ रहा है, 2m मल्टीप्लाई बाई 5n, ये वाली फॉर्मेट आ गई। आप कहोगे कि सर ये वाली नहीं आई, मैंने ये कहा है कि इन तीनों में से कोई सी भी एक आ जाए, या तो 2 की पावर m आ जाए, या 5 की पावर n आ जाए, या 2 × 5 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इन तीनों में से कोई सी भी आ जाए, तो आप यहाँ पे तो लिख दोगे क्या कि 2 की पावर m 5 की पावर n पूरा ही लिख दोगे, क्योंकि
फॉर्म आपस में एक दूसरे में चली जाती हैं, इसलिए तो यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी आपको। मैं अलग से बता दूंगा आपके लिए कि ऐसा कैसे चेंज हो सकता है। अब देखिए, हम कह सकते हैं हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, यस आ गई है। इसका मतलब इस डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्या नंबर हमारा 17/8, 17/8 इज टर्मिनेटिंग। क्योंकि अगर आ गई है यस आ रहा है तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। आ गई है तो फिर कैसा होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिंग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, थर्ड वाला, जिसमें 64/455 है। इस क्वेश्चन 64 कितना है, 455। बेटा मैंने वीडियो तो एक बार और बना ली थी, लेकिन वो वीडियो इस वजह से कैंसिल हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 का बना दिया और 27 मिनट की वीडियो बनी थी, इसलिए मुझे अब दोबारा बनानी पड़ी है। देखो बेटा 64/455 है। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप इसका करके देख लेना। 2 × 2 6 टाइम आएगा। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, 1 2 3 4 5 6 टाइम आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 आ गया। अब हम 455 का आपको नहीं आता है तो मैं एक का मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे 5 और 4 9 और 4 13, तो 2 से तो हो ही नहीं रहा था ये डिवाइड, अब 3 से भी नहीं हो रहा क्योंकि 13 में 3 का भाग नहीं जाता, तो हम करेंगे 5 से डिवाइड। तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। आगे हम करेंगे ये 7 से हो जाएगा 13 टाइम्स। अब 13 प्राइम नंबर है तो 1 आ जाएगा। हम देखेंगे इसका 5 × 7 × 13 आ गई होगी बात समझ में। ऊपर से और नीचे कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हुआ, तो ये जो हमारा नंबर था ना वो क्या है, को प्राइम है। हेयर 64 एंड 455 आर को प्राइम। क्या हो गए, ये दोनों नंबर को प्राइम हो गए। अब अगर ये नंबर को प्राइम हो गए तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है इसका, 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13, यही आ रहा है ना डिनोमिनेटर। तो लिखेंगे हम हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट, नहीं है, नॉट का मतलब नहीं है, केवल 5 की नहीं है, इसमें 7 की और 13 की भी आ गई। 2 और 5 के अलावा अगर कोई सा भी आ गया, 2 और 5 या तो दोनों में से कोई सा एक या दोनों, इनके अलावा कोई सा भी आ गया तो फिर वो फॉर्म नहीं मानी जाएगी। इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n। आपको हमेशा यही लिखना है, 2m 5n यहाँ पर, ये इस फॉर्मेट में नहीं है। हैंस ये जो नंबर है 64, या फिर आप लिख दो हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, जो नंबर दिया हुआ था 64/455, ये जो नंबर दिया हुआ था ना 64/455 इज, अगर ये फॉर्म आ जाती, आंसर यस आ रहा होता, तब तो क्या होता, टर्मिनेटिंग। अब ये नहीं आ रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैसे हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। एक बार और समझ लो इसको। सबसे पहले हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किए, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में हमने ये देखा कि उनमें कोई भी कॉमन टर्म है क्या, तो नहीं है। अब नहीं है तो हमने लिख दिया कि हेयर ये जो नंबर हैं वो आर को प्राइम्स हो गए। अब को प्राइम्स हो गए उसके बाद हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है हमारा, 5 × 7 × 13, तो 5 7 13 आ गए। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर आया है वो कौन सी फॉर्मेट में, क्या ये 2 की पावर m 5 की पावर n का है, तो आप कहोगे कि सर नहीं है, क्योंकि इसमें 5 और 7 आ रहा है। बिकॉज आप रीज़न भी लिख दो, बिकॉज
फाइव की बात नहीं करेंगे, 7 एंड 13, 7 फैक्टर 7 एंड 13 आर प्रेजेंट। इनको प्रेजेंट दिखा दो क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 और 13 भी प्रेजेंट है, इसलिए ये 2 की पावर m 5 की पावर का n का नहीं है। और जब ये फैक्टर नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बेटा आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपके लिए, ये फोर्थ वाला। देखो बेटा फोर्थ वाला कैसे होगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 15/1600। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 × 5, ये तो आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 1600 के अपन कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हालांकि मैं तो खैर डायरेक्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि 16 और 100 में तोड़ के और फिर 5 5 25 करके कर दूंगा भी, लेकिन आप सब लोग कर लो इसलिए मैं इसके बता देता हूँ। 2 से करोगे तो 800 बार जाएगा, 2 से करोगे तो 400 बार जाएगा, फिर 2 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा, नहीं 200 बार जाएगा, फिर 2 से करोगे तब 100 बार जाएगा, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर 200 आती मैंने इनको भी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था माइंड में, तो आप भी ऐसी कैलकुलेशन किया करो। अब फिर 2 से दोगे तो फिर कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा, फिर 2 से दोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, फिर 5 से दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर 5 से दोगे तो फिर 5 बार, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 100 था तो 5 × 25, 2 दूनी 4, 100, और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 16, तो 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो सही आ रहा है हमारा। हम इसको लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। आप देखोगे कि क्या ये दोनों नंबर को प्राइम थे। आप कहोगे कि सर ऊपर भी 5 आ रहा था नीचे भी 5 आ रहा था, तो ये 5 और 5 से कैंसिल हो रहे थे, इनका HCF भी कितना था, 5 और 5, जिससे ये कैंसिल हो रहे थे, तो हम कहेंगे कि सर ये को प्राइम नहीं है। तो हेयर 15 एंड 1600 आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। अब इनको पहले हम को प्राइम बनाएंगे, को प्राइम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। तो 15/1600 कौन कौन से कॉमन फैक्टर बन रहे थे, 5 5 बन रहे थे, यानी कि 5 5 से कैंसिल कर दो, या तो यहाँ पे कैंसिल कर दो, यहाँ पे कर दो। 5 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, और 5 से कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 5 5 3 जा 15, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, और फिर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। क्लियर है ना बात। मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 5 दूनी 10 की 0, हंस लेंगे 5 15 1 16, 320, हम कह देंगे 3/320। अब आप लोग लिखोगे हेयर 3 एंड 320 आर को प्राइम। आप इसको को प्राइम तक लेके ही आओगे तब सॉल्व करोगे, अगर को प्राइम तक नहीं लाओगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये नंबर और ये नंबर आपस में इक्वल हो गए। अब इसके फिर फैक्टर कर दो, इसके फिर फैक्टर देख लो, इसमें से 5 ही तो निकला है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि 3/320 = ऊपर से तो बच रहा है 3। अब 320 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो इनमें से एक 5 ही निकला है, एक 5 को निकाल दो, बाकी के सबको रख लो, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 × 5, ये हो गए। क्लियर है बात। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, ये जाएंगे हेयर डिनोमिनेटर = कितना आ जाएगा, 2 to the power 1 2 3 4 5 6 6 × 5। अब देखो हेयर द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ, क्या ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है क्या। इस 6 को मत देखना कि सर ये 6 भी, तो ये तो हो जाए, ये बेस वाली चीज़ 2 और 5 ही होनी चाहिए। पावर तो भले कितनी भी हो, पावर तो 13 भी हो चाहे 3 भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 और 5 होनी चाहिए। तो 2 की पावर m
मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। ये है फॉर्मेट में है, इसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n के में। अब अगर ये है तो हम कह देंगे कि हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, क्या नंबर हमारा, नंबर तो हम वही लिखेंगे 15/15/1600 चल रहा है, तो 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। कौन सा हो जाएगा? और अगर यहाँ पर नॉट आ जाता तो फिर क्या हो जाता? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने 4 क्वेश्चंस कंप्लीटली समझा दिए हैं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। मेरा प्रयास यही रहता है कि सभी बच्चे समझ जाएं, बड़े धीरे धीरे आराम से समझाएं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से करें, लिख लें अपनी कॉपी में। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चे यहाँ पर इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे, मुझे पता है उनका। तो बच्चों अगर नहीं किया तो फिर आपको ही प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि इनको कोप्राइम करने के बाद में ही सॉल्व करें। फिर मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाऊंगा आपके लिए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी आते हैं जहां पर आपके ये गलत होने लग जाते हैं। अगर इस फॉर्मेट से चलोगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 वैसे तो मेरा आज ही बताने का प्लान था और मैंने लिख भी रखा था, लेकिन अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 26 मिनट की हो गई है, इसलिए हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। कल लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट, जितने भी पार्ट दे रखे हैं उन सभी को कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा, थैंक यू।